नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए सीबीटी जो कि निम्मी क्वेश्चन बैंक से आज हम लोग सेल और बैटरी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर ए फोटोवोल्टाइक सेल इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। तो फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम पे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विद्युत अपघट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। M = Z/T। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो जो बैटरी की क्षमता है वो AH में बताई जाती है, एम्पियर हावर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उस दोष का नाम बताइए जिस कारण द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। उसे बकलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है। आवेश की इकाई कूलाम होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। तो 2.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो उसके लिए हम बूस्ट चार्जिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कार्बन जस्ता शुष्क में कौन सा विद्युत अपघट उपयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना रासायनिक प्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग स्पंजी लेड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहा है धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है। तो इसके लिए हम कैथोडिक सुरक्षा प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग होता है। तो जो डिजिटल घड़ियां हैं उसमें मरकरी सेल प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लघुपतित हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। तो धारा रेटिंग का चुनाव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। तो तापमान में कमी के साथ कमी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का उद्देश्य क्या है। जो हाइड्रोमीटर होता है वह बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका विशिष्ट गुरुत्व नापता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। M = Z/T। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट की तरह क्या उपयोग किया जाता है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो डाइल्यूट H2SO4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। परिपथ का कुल वोल्टेज बताना है। तो 1.5 वोल्ट का पैरेलल में सेल लगा है, 1.5 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। जो धनात्मक प्लेट होगा वह लेड पेरोक्साइड का बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। तो गैसों को आसानी से निकलने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहा है कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। तो
हम ट्रिकल चार्जिंग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? तो जो कठोर सल्फेशन दोष है उसको हम बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुनः आवेशित करके हम सल्फेशन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। 24 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। करा सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? तो हम जिंक का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 करा चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 करा सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? जो ऋणात्मक प्लेट होता है वह आपका लेड सल्फेट का बन जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 करा सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? तो धनात्मक और ऋणात्मक प्लेट के मध्य शॉर्ट सर्किट को रोकना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 करा सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व नापने हेतु कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 30 करा इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? SCR उपयोगित इन्वर्टर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इलेक्ट्रोड का मुड़ जाना बकलिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 करा परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है? तो 4.5 वोल्ट, 1.5, 3, 4.5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। करा शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 भार बढ़ने पर सेल के सिरों पर वोल्टेज में क्या होगा? घटेगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 वोल्टाइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? तो पारे का पर्त चढ़ा के जिंक के प्लेट पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 यम बराबर Z/IT सूत्र में जेड अक्षर किसे इंगित करता है? तो जो जेड इंगित करता है वह विद्युत अपघट्य का इसी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है तांबे का रासायनिक विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? तो तांबे का होता है 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है? तो अति आवेशन या अति निरावेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हाई रेट सेल डिस्चार्ज टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है? तो एनोड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।